नहीं ससुर जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? मैं एक विधवा हूँ। मेरे ब्लाउज़ पर रंग मत लगाइए, माना कि मेरे पति अब नहीं रहे। लेकिन आपका मुझे अपने सीने से लगाकर मेरी कमर और ब्लाउज़ में रंग लगाना ठीक नहीं है। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, तो बिना आगे की बात सुने आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं अपने ससुर जी की गंदी नीयत का राज खोलने जा रही हूँ। मेरा नाम निशा है। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। कुछ साल पहले ही मेरे पति का देहांत हो गया था। मैं सिर्फ 24 साल की हूँ। मेरा रंग गोरा है। मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी सास को मरे हुए कई साल हो गए हैं। हमारे घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी ही रहते हैं। मैंने कई सालों से होली नहीं खेली है। मैं हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती हूँ। आज होली है। मेरे घर पर होली कोई नहीं खेलता, लेकिन मुझे होली बहुत पसंद है। मैं आज अपने छज्जे पर बैठकर सबको रंग लगाते हुए देख रही थी। तभी मेरे ससुर जी मेरे पास आए और बोले, निशा, तुम्हारा भी मन हो रहा होगा होली खेलने का, है ना? मैंने कहा, जी हाँ ससुर जी, लेकिन मैं तो एक विधवा हूँ, मैं कैसे रंग खेल सकती हूँ? तब मेरे ससुर जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज हम दोनों होली खेलते हैं। क्या हुआ अगर मेरा बेटा अब नहीं है, तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो मेरे पास आए और मेरे गालों पर रंग लगाया। मैंने भी उन्हें रंग लगाया। मैं आगे जाने लगी। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं ससुर जी के ऊपर गिर गई। ससुर जी को ना जाने क्या हुआ। उन्होंने अपने हाथ में रंग लिया और मेरी कमर पर लगाकर मुझे गले से लगा लिया और कहा, निशा, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, रात में भी और दिन में भी। जैसे कि उनकी नीयत मुझ पर पहले से ही खराब हो। मैं खड़ी हुई और किचन में चली गई। तभी वो पीछे पीछे आए और मुझे पीछे से गले लगाकर मेरे पेट में और ब्लाउज़ के अंदर हाथ डालकर रंग लगाया। इस बार मुझे भी अच्छा लगा, जैसे कि मेरे पति मुझे होली पर रंग लगाया करते थे। मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, उनके साथ होली खेलने लगी। वो मुझे बार बार अपने सीने से लगा लेते हैं और बार बार मुझे इधर उधर रंग लगाते हैं। तभी अचानक दरवाज़े की घंटी बजी। मैं डर गई। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो कोई क्या कहेगा। मैं बाहर गई और दरवाज़ा खोला और देखा कि पड़ोसी आए हैं। उन्होंने मुझे रंग में रंगे हुए देखा। मैं बहुत डर गई कि वो क्या कहेंगे। तभी मेरे ससुर जी आए और बोले, निशा, सबको चाय नाश्ता देकर नहा लो। और पड़ोसियों से बोले कि बच्चे आकर निशा को रंग लगा गए हैं। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उनकी वजह से मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो दरवाज़ा बंद करना भूल गई। जब मैं बाहर आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कमरे में छुपकर मुझे देख रहा है, और मैंने इग्नोर कर दिया और अपने कमरे में सोने चली गई। तभी ससुर जी कमरे में आए और मेरे बगल में लेट गए। अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि वो मेरे पेट पर हाथ रखकर सो रहे हैं। मैंने उन्हें उठाया और कहा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं गलती से यहाँ सो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया।
लेकिन मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कुछ दिनों के लिए मायके जाने का डिसाइड किया। अगली सुबह मैंने ससुर जी से कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा, मत जाओ निशा, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। घर में कोई नहीं है, तुम्हारे ही सहारे तो मैं जीता हूँ। अब से मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। ये सब फिर से नहीं होगा। इसके बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैंने अपने ससुर जी के साथ रहने का निश्चय किया। मैंने सही किया या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपकी राय क्या है? जो मैंने किया, क्या वो ठीक था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।